कौन? नंदी और भृंगी। वो बड़ी चिंता में डूब गए। बोले बाबा क्या होगा? वो क्यों? बोले तुम्हारी किसी को चिंता ही नहीं है और आज बारात जाना है, अब क्या होगा? शिव जी बोले क्यों, क्या क्या होता है विवाह में सो बताओ। नंदी बाबा बोले आपके पास कपड़े नहीं है पहनने को, दूल्हा कपड़े पहन के जाता है, आपके पास मुकुट नहीं है लगाने को, दूल्हे को मुकुट लगाया जाता है। नंदी बोले आप कहें तो किसी देवता को बुला लाए जो कम से कम आपका श्रृंगार कर दे। तो शिव जी बोले नहीं नहीं, देवता क्या जाने श्रृंगार के बारे में? अरे 24 घंटे आप रहते हो हमारे पास, आपको पता है हम क्या पहनते हैं, कैसे जाते हैं, कैसे सजते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, आपको जो पता है देवताओं को थोड़ी वो पता है। देवता नहीं सजा पाएंगे जैसे आप सजा लोगे, आप ही कर दो जो करना है उसको। अब नंदी भृंगी बोले कि ठीक है बाबा जैसा आप कहते हो तो हम ही आपको सजाते हैं। और वो स्वामी तुलसीदास जी की लेखनी कहती है, शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट महि मोर सवारा। शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट महि मोर सवारा। कुंडल कंकण पहरे व्याला, पंजूर पट की हरि छाला। कुंडल कंकण पहरे व्याला, पंजूर पट की हरि छाला। सुंदर सिर गंगा, नयन दीन उपवीत भुजंगा। सुंदर सिर गंगा, नयन दीन उपवीत भुजंगा। सरल कंठ और नर सिर वाला, अशिव वेद शिवधाम पाला। सरल कंठ और नर सिर वाला, अशिव वेद शिवधाम पाला। सोने अनुडक विराजा, चले मसन चढ़वा जहि बाजा। सोने चमुरु विराजा, चले मसन चढ़वा जहि बाजा। देख सिवहि सिव प्रिय मुस्कानी, वर लायक दुल्हन जग पानी। देख सिवहि सुर प्रिय मुस्कानी, वर लायक दुल्हन जग पानी। देख मिलन जयादि सुर गाता, चढ़ चढ़ वामन चले बजाता। सुर समाज सब भांति अनोखा, नहीं बनात दूल्हे रूपा। सुर समाज सब भांति अनोखा, नहीं बनात दूल्हे रूपा। शिव शंभु गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट महि मोर सवारा। जटा मुकुट महि मोर सवारा। नंदी भृंगी आदि सजाने लगे तो नंदी बोले, बाबा गोस्वामी जी की लेखनी क्या कहती है? शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा। सबसे पहले श्रृंगार कहां से प्रारंभ किया? तो नंदी बोले दूल्हा मुकुट लगाता है। तो महाराज आप कहो तो भगवान विष्णु के पास चले जाए, एक मुकुट मांग लाए सोने का। भगवान बोले नहीं नहीं, सोने का मुकुट नहीं। तो फिर तो नंदी भृंगी ने विचार किया, बाबा की जो जटाएं जब बाबा ने कामदेव को भस्म किया था बिखर गई थी, उन जटाओं को एक जैसा करके बांध दिया। बाबा की टोपी तैयार, टोपी का झंझट खत्म। मुकुट काय का बन गया? बोले जटा मुकुट
अब नंदी महाराज बोले बाबा इसमें मोर चाहिए। तो एक गण बैठा था, वो बोला मोर चिंता नहीं करो, हम जाते हैं, हम लाते हैं। तो वो गण गया दौड़ता हुआ और पर्वत की तलहटी में से 20-25 पतले पतले सांप लाया पकड़ के, और एक सांप को बाबा की चोटी से ऐसे बांध दिया और बाकी के सांपों के फन ऊपर कर दे, पूंछ नीचे को लटका दी। बाबा के चेहरे के सामने पूंछ लटका दी सांपों की, और फन करके ऐसे खड़े हो गए सांप 20-25 ऊपर। बोले बाबा मोर तैयार हो गया, किसी दूल्हा ने नहीं लगाया होगा ऐसा मोर। भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, वाह नंदी कितना सुंदर श्रृंगार चल रहा है। जटा मुकुट अहि मोर सवार। शिवजी ने कहा, नंदी बोले बाबा दूल्हा होता है ना तो उसको थोड़ा क्रीम पाउडर लगाया जाता है। तो एक गण बोला पाउडर चिंता नहीं करो, हम अभी जाते हैं। अब वो गया, इधर उधर देखा, कुछ नहीं मिला। तो एक मुर्दा को जलाया जा रहा था, तो उसकी गरम गरम ताजा ताजा राख भर के ले आया, और उस राख को शिवजी पर ऐसे ऐसे पूरे शरीर पर छिड़क दिया। बाबा माला चाहिए। तो एक गण दौड़ के गया और शमशान घाट में माला कुछ नहीं मिली, फूल नहीं मिले। तो जो मुर्दा जले हुए थे उनकी खोपड़ी डली हुई थी, और 20-25 खोपड़ी बीट करके ले आया और उन खोपड़ियों में छेद किया उसने, और एक लंबा सा सांप लिया, पूरी खोपड़ी उसके अंदर डाल दी और सांप को गले से बांध दिया। मुंडों की माला, भोले बाबा की माला तैयार। अब रंगी बोले कि जनेऊ तो चाहिए, तो एक लंबे सांप को और पकड़ करके लाए, जनेऊ बना दिया। कानों के कुंडल के लिए भी सांप ले आए, बिच्छू ले आए। और सुनो, ऐसे ही नहीं ला रहे कि चाहे जैसे रंग के, एक ही रंग के, जैसा रंग का सांप इस कान में उसी रंग का सांप इस कान में। बड़ा सुंदर श्रृंगार कर रहे हैं। शिव जी के पूरे श्रृंगार में केवल 2 चीजें सुंदर है। क्या सुंदर है? शशि ललाट सुंदर, सिर पर चंद्रमा सुंदर है, और सुंदर सिर गंगा, गंगा मैया सुंदर लग रही है। भोले बाबा के 3 नेत्र हैं, मुंडों की माला पहना दी। अब किसी ने कहा ऐसा श्रृंगार क्यों किया? तो हम थोड़ा आध्यात्मिकता की ओर जाएं इसमें। भोलेनाथ ने जटाओं का मुकुट क्यों बनाया? किसी ने पूछा भोलेनाथ जटाओं का मुकुट क्यों बना लिया, सोने का मुकुट लगा लेते। तो भोलेनाथ बोले नहीं नहीं, सोने का मुकुट नहीं, सोने का मुकुट लगाने में खतरा है। तो क्या खतरा है? अब आप ही समझ लीजिए, आपके पास सोना अधिक हो जाए, चैन से सो नहीं पाओगे, नींद की गोली खा के सोना पड़ेगा, बंदूक रख के सोना पड़ेगा, डकैती न पड़ जाए, कोई लूट न ले, सोना पहन के निकल जाओ, रास्ते में लुट जाओगे। तो भोले बाबा बोले ऐसा पेड़ काय को लगा कर उल्लू बैठे आए, अरे जटाओं का मुकुट बनाएंगे, जिसको द्वेष है, जिसको ईर्षा हो रही है कि इनकी जटाओं का मुकुट बनेगा, अपनी बढ़ा ले। तो महाराज मोर सांपों का, तो शिव जी कहते हैं कि सर्पों का मोर इसलिए लगाया। सर्प माने क्या होता है? सर्प काय का स्वरूप है, काल का, साक्षात काल है सर्प। तो काल माने होता है समय। काल रूपी सर्प सदैव हमारे सिर पर मंडरा रहा है। हम ये न भूल जाएं कि हम कितने दिन जिएंगे। सदैव ईश्वर को अपने हृदय में धारण करे रहे। न जाने कब मौत का पैगाम आ जाए, न जाने कब मौत का पैगाम आ जाए, न जाने किस गली में जीवन की शाम हो जाए। मैं तो तलाश करता हूं उस वक्त की जनाब, मेरी जिंदगी भी किसी के काम आ जाए।
शिव जी कहते हैं काल रूपी सर्प सदैव हमारे सर पर मंडरा रहा है, इस बात को विचार करके जीवन यापन करिए। ठीक है महाराज, जटाओं का मुकुट हो गया, सिर पर सर्पों का मोर हो गया, भुजंग का उपवीत क्यों पहन लिया, सर्प का जनेऊ क्यों पहन लिया? भोलेनाथ कहते हैं कि हम समय के बंधन में हैं, जनेऊ हमारे शरीर के चारों तरफ रहता है, हमको बंधन में बनाए रहता है। शिव जी कहते हैं हम समय के बंधन में हैं, कभी भूलना नहीं चाहिए, कभी अपनी मनमर्जी नहीं करना चाहिए। अब गढ़ बोले कि भोलेनाथ श्रृंगार तो हो गया, लेकिन अब ऐसे नंगे जाओगे ससुराल में तो बेइज्जती कराओगे। तो भोलेनाथ बोले क्या करें? बोले आप तो खड़े हो जाओ, जिस पे बैठे हो उसी को पहना देते हैं। मृग चरम बैठे थे, भोलेनाथ खड़े हुए, मृग चरम को लपेट दिया, जैसे ही छोड़ा तो मृग चरम नीचे। क्या करें? तो एक गण तुरंत गया, एक सांप और कस करके लाए, पकड़ करके कस करके कमर से बांध दिया और उस सांप से कह दिया तो सुनो, ऐसा ना हो कि तुम ससुराल में पहुंचे भोलेनाथ तो तुम छूट के भाग जाओ, बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। तुम तो कसे रहना, चाहे जितनी परेशानी आए तुम मत छूटना। तो किसी ने पूछा भोलेनाथ ने मृग चर्म क्यों पहना? तो भोलेनाथ कहते हैं मृग चर्म इसलिए पहना कि कभी, मृग चर्म माने शेर की खाल, कभी शेर भी अपने को जंगल का राजा समझता था। कभी भी अपने बल पर अभिमान मत करना, अपने बल पर घमंड मत करना। कभी शेर भी अपने आप को जंगल का राजा समझता था। आज हमारी कमर में लपटा हुआ है, सबके दिन बदलते हैं। तो मृग चर्म के ऊपर सांप क्यों लपेटा? कि जंगल का राजा समझने वाला शेर भी काल के चपेटे में आ गया, सांप उसको प्रदर्शित कर रहा है। सुंदर श्रृंगार हुआ भोलेनाथ का। देवता अपने अपने घर से सज करके आ गए, देवताओं की स्त्रियां आ गई, देव पत्नियां आ गई, और देवताओं की पत्नियों ने शंकर जी को देखा, देवताओं ने शंकर जी को देखा। देवताओं ने जब शंकर जी को देखा तो आपस में कहने लगे बताओ, हम 1 महीने से मेकअप करा रहे थे, पूरा मेकअप बेकार। तो किसी ने कहा मेकअप तुम्हारा क्यों बेकार हो गया? मेकअप तो भोलेनाथ का बेकार है, तुम अपने आप को बेकार क्यों कह रहे हो? तो देवता कहने लगे हमें कौन देखेगा? अब देखिए, आप किसी बारात में जाओ, किसी फंक्शन में जाओ, सब लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर जाते हैं, अच्छे जूते, अच्छे कपड़े, अच्छी घड़ी, हाथों में अंगूठी भी होगी, माथे पे, सिर पे टोपी होगी, आंखों पे चश्मा होगा, सज धज के जाता है। सारी भीड़ सजी धजी है, और उसी भीड़ में कोई एक ऐसा आ जाए जो फटे हाल है, फटे कपड़े पहने हैं, टूटे जूते पहने हैं, तो सबका ध्यान उस भीड़ में से हटकर उस पर पहुंच जाएगा जो कैसा फटा पैंट पहन करके घूमता है। तो देवता कह रहे हैं अब हमें कौन देखेगा? शिव जी के ऐसे स्वरूप को देखकर पूरी भीड़ उन्हें देखेगी। और देवताओं की स्त्रियां मुस्कुराने लगी, अरे अरे देखो ये कैसा दूल्हा है। देवताओं की स्त्रियां व्यक्त करने मुस्कुराने लगी, अरे ऐसे दूल्हे लायक दुल्हन कहाँ है? दुल्हन कहाँ मिलेगी ऐसे दूल्हे को? देव पत्नियां मुस्कुराने लगी। भगवान विष्णु अनेक व्यंग करने लगे। विष्णु कहा अस बिहसितम, बोले सकल दिसराज, बिलक बिलक होई चलहु सब, निज निज सहित समाज। भगवान विष्णु कहते हैं तो सुनो, इनके साथ जाएंगे तो हंसी होगी, अलग अलग चलो।
अब भोलेनाथ की बारात प्रारंभ हुई। देवता छोड़ करके भाग गए भगवान भोलेनाथ। नंदी महाराज के ऊपर भोलेनाथ बैठे और नंदी महाराज, रंगी महाराज और शिव जी तीन रह गए, बाकी देवता सब भाग गए। नंदी महाराज बोले बम भोले भाग गए देवता, क्या हम भागे? शिव जी कहते नहीं, रुको, भाग जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो नंदी महाराज बोले दूल्हा अकेला अच्छा नहीं लगता, दूल्हा तो बारात के साथ अच्छा लगता है। तो शंकर जी बोले सुनो, ये गैर समाज की बारात है, ये जो भाग गई अलग समाज है, ये आनंद तो अपनी समाज में आता है। तो नंदी महाराज बोले क्या करें? तो नंदी महाराज से शिव जी बोले बुलाओ अपनी समाज को। तो नंदी महाराज बोले किसी को न्योता ही नहीं दिया, आएगा क्यों? तो शिव जी बोले हमारी समाज को न्योता देता कौन है? वो तो बिना ही न्योता के आते हैं। भूत प्रेतों को कोई न्योता देता है क्या? चिट्ठी में लिखते हैं श्री श्री 1008 श्री हनुमान जी महाराज, श्री श्री 1008 श्री रामचंद्र जी सपरिवार विवाह में पधारे। कभी किसी ने लिखा देखा है श्री श्री 1008 श्री प्रेत महाराज, श्री श्री 1008 श्री भूत महाराज, श्री श्री 1008 श्री चुड़ैल जी हमारे विवाह पर किसी ने लिखा देखा है? तो शिव जी बोले कि हमारी समाज को बुलाता कौन है? वो तो बिना बुलाए आती है। तो नंदी महाराज बोले क्या करें? बुलाओ अपने समाज को। और नंदी महाराज ने जयकारा लगाया, बोलिए शंकर भगवान की जय हो। और जैसे ही जयकारा नंदी महाराज ने लगाया और गोस्वामी जी की लेखनी कह उठी, शिव अनुशासन सुन सब आए, शिव अनुशासन सुन शिव आए, सब पद जल शीस दिन नाए, सब पद जल शीस दिन नाए, नाना वाहन नाना वेसा, नाना वाहन नाना वेसा, हरे शिव समाज देखा, ये शिव समाज देखा, मुखहीन विपुल मुखता हो, मुखहीन विपुल मुखता हो, बिन पद कर तो बहुपद बाहु, बिन पद कर तो बहुपद बाहु, कुल नयन तो नयन विहीना, कुल नयन तो नयन विहीना, इष्ट पुष्ट को भगवन कीना, इष्ट पुष्ट को भगवन कीना, पुष्ट को अति कहीना, इष्ट पुष्ट को भगवन कीना। शिव अनुशासन सुन सब आए, शिव अनुशासन सुन सब आए, रघुपत जल शीस दिन नाए, रघुपत जल शीस दिन नाए, रघुपत जल शीस दिन नाए, रघुपत जल शीस दिन नाए। जैसे ही नंदी महाराज ने आवाज लगाई, भूत प्रेत डाकिनी साकिनी चुड़ैल और सब चिल्लाते हुए आ गए। भारत के ही नहीं आए, ब्रह्मपुत्र है ना, अमेरिका के भी आए गोरे गोरे, चाइनीज भी आए थे, पूरे पूरे संसार के भूत प्रेत आए, जापान के, रूस के, जापान, चीन के, पाकिस्तान के, सब आए। और जैसे ही शिव जी का परिकर आया तो गोस्वामी जी ने सुंदर छंद लिखा है। कैसे कैसे मुख है, कोई हाथ में हड्डियों का कटोरा लेकर के आया है, तो खाएंगे काय में, अपनी व्यवस्था स्वयं करके ले जा, भोजन परोसा गया तो काय में लेंगे। किसी का कुत्ते का मुंह, किसी का गधे का मुंह, किसी का सुअर का मुंह, और ऐसे ऐसे मुंह से भगवान के भजन गाने लगे, जयकारे लगाने लगे। तो वह क्या आवाज रही होगी, क्या सुरताल रही होगी। कुत्ते के मुंह से, गधे के मुंह से, सुअर के मुंह से जब एक साथ बोले होंगे तो कितनी सुंदर आवाज रही होगी। सुंदर छंद लिखा है गोस्वामी जी ने, तने कीने कुंवत पीने पावन, पावन गति धरे, भूषण कराल कपाल पर, सत्य शोभित धन भरे, शान
कोई मुंडों की माला पहने हुए हैं, किसी के एक मुंह है, किसी के चारों तरफ मुंह ही मुंह लटक रहे हैं, किसी को 2 हाथ हैं, किसी को पूरे शरीर में हाथ ही हाथ लटक रहे हैं, किसी के पूरे शरीर में पैर ही पैर हैं, किसी के पेट में से मुंह निकला, कोई हड्डियों का कटोरा लिए है, कोई खून से नहा करके आया है। बड़ी विचित्र बारात शंकर जी की एकत्रित हो गई। अब उधर आगे आगे चली जा रही थी देवताओं की बारात। देवता शंकर जी की बारात में आगे आगे भाग गए और पीछे से आ रहे थे भूत प्रेतों की बारात। अब पीछे क्या हुआ? नाचही गावही गीत परम तरंगी भूत सब, देखत अति विपरीत बोलहि वचन विचित्र विधि। पीछे गाने लगे, नाचने लगे। जब अटपटी आवाजें देवताओं ने सुनी, अब समझ लो, किसी को गधा का मुंह लगा, किसी को सुअर का लगा, किसी को सियार का मुंह लगा। जब अलग अलग मुंह से अलग अलग आवाजें निकली तो कैसी आवाजें आ रही होंगी। देवताओं ने सोचा बारात तो ये जा रही है, पीछे से आवाज कैसी आ रही है। और जैसे ही देवताओं ने पीछे को मुंह करके देखा, एक देवता बोला, वो देखो। बोले क्या? कि जस दूल्हा तस बनी बराता, कौतुक विविध होई मग जाता। अरे जैसा दूल्हा वैसे ही बारात बना गई। देवताओं ने मंत्रणा करी। देवता बोले, जल्दी जल्दी भाग लो आगे आगे, तो कुछ खाने पीने को मिल भी जाएगा। ये आ गए तो कुछ नहीं मिलने वाला। और रास्ते में क्या होता जाता है? गांव में एक भूत आ जाए तो लोग रास्ता बदल देते हैं, उस रास्ते से मत जाना, वहां भूत है। और जिस गांव से भूतों की बारात निकले तो गांव वालों का क्या हाल हो रहा होगा। गांव खाली हो गए, भाग गए गांव के लोग। शिव जी की बारात को देखने वाला कोई नहीं। यही कौतुक होता जा रहा है। और अच्छा, किसी भूत को बुरा नहीं लग रहा कि हमें कोई देख नहीं रहा। किसी भूत को बुरा नहीं लग रहा। भूत सोच रहे हमें देखता भी कौन है, आज तो बड़े सौभाग्य की बारात में जा रहे हैं, खाने को मिलेगा। और उधर हिमाचल महाराज ने बड़ी सुंदर व्यवस्था करी है। नगर को बड़ा अनुपम सजाया गया है। देवताओं की टुकड़ी पहले पहुंच गई। देवताओं ने देखा कि हिमाचल महाराज की नगरी इतनी सुंदर सजी हुई है। देवताओं के हृदय में हर्ष हो गया, देवता प्रसन्न हो गए। और हिमाचल महाराज ने कुछ बूढ़े पुराने लोगों को बारात की